ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरम और मौज़्ज़म सामीन, सिर्फ 45 मिनट का वक्त है मेरे पास, इसलिए कि आज जुमा है और नमाज जुमा होनी है। अज़ान जुमा से पहले मुझे अपनी मजलिस ख़त्म कर देना है। जैसा कि मुझे बताया गया 12:15 बजे अज़ान होगी, 12:15 बजे तक का मेरे पास टाइम है। इस मुख्तसर से वक्त में जो कुछ भी अर्ज़ कर सकूँगा करूँगा, लेकिन एक गुजारिश है, इस प्रोग्राम में यहाँ दरगाह के इंतज़ाम में बेपनाह दिलचस्पी रखने वाले, बेपनाह मेहनत करने वाले कमेटी के सदर जो कल मरहूम हो गए, जनाब इम्तियाज़ अली साहब, आप सभी हज़रात से गुजारिश है एक सूरह फातिहा पढ़कर उनकी रूह को ईसाल फरमाए। जनाब इम्तियाज़ अली मरहूम इब्न रमज़ान अली मरहूम। एक बावाज़ बुलंद सलावत भेज दें आप हज़रात। कुरान मजीद की एक छोटी सी आय करीमा है जिसकी तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है। परवरदिगार आलम इस आय करीमा के ज़रिए हमसे, आपसे, पूरी दुनिया से एक सवाल कर रहा है। क्या वो लोग कि जिनके पास इल्म है और वो जिनके पास इल्म नहीं है बराबर हैं? मैं किसी लंबी चौड़ी तमहीद में जाकर वो आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मुख्तसर तौर पर यह अर्ज़ कर दूं कि परवरदिगार इस सवाल के ज़रिए लोगों को बताना यह चाहता है कि जो लोग साहिबान इल्म हैं उनका मकाम कुछ और है और जिनके पास इल्म नहीं है उनका दर्जा कुछ और है। इल्म रखने वाले को हम आलिम कहते हैं और आलिम के माना होते हैं जानने वाला।
एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो रखिएगा। आलिम के लफ्जी माना है जानने वाला। तो क्या हर जानने वाले को अल्लाह आलिम मान लेगा? अगर हर जानने वाला आलिम है तो जो जेब काटने का हुनर जानता है वो भी आलिम, जो दूसरों को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करना जानता है वो भी आलिम है। तो हर जानने वाले को इस्लाम आलिम नहीं मानता। तो फिर अब सवाल उठता है कि इस्लाम किसे आलिम मानता है? इस्लाम जिसे आलिम मानता है उसका पता देगा वो रसूल जो इस्लाम लेकर आया है। तो अब मेरे रसूल का एक इरशाद गिरामी आप सुन लीजिए, आपको पता चल जाए आलिम किसे कहते हैं। रसूल ने इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के उलूम का हासिल करना तुम सब पर वाजिब है। नंबर 1 इल्म कुरान, नंबर 2 इल्म हदीस, नंबर 3 इल्म फ़िक़्ह। नबी ने फरमाया कि ये 3 उलूम हासिल करना वाजिब है और ये उलूम जिसके पास हो वही आलिम है। इल्म कुरान रखने वाला आलिम, इल्म हदीस रखने वाला आलिम, इल्म फ़िक़्ह रखने वाला आलिम। अब नबी ने किया है वाजिब, तो इन उलूम का हासिल करना हर कलमा पढ़ने वाले पर वाजिब है। तो पहला इल्म है इल्म कुरान। सवाल यह है कि ये इल्म कुरान हमें मिलेगा कहां से? कुरान अगर किसी इंसान की लिखी हुई किताब होती तो हम उस इंसान के पास जाते, जानुए दफ्ता करके बैठ जाते, हाथ जोड़ के कहते भाई आपने इसमें जो कुछ लिखा है हमें समझा दीजिए। मगर कुरान है अल्लाह की लिखी हुई किताब। अब अल्लाह की लिखी हुई किताब का मफहूम कौन बताएगा हमें? देखिए एक बात याद रखिए, तहरीर किसी की भी हो, कलाम किसी का भी हो, या तो जिसका कलाम है वो उसका सही मतलब बता सकता है, या साहिबे कलाम ने अगर किसी को बता रखा हो तो अब कुरान है अल्लाह का कलाम, या तो इस अल्लाह के कलाम का सही मतलब अल्लाह बताएगा या अल्लाह ने किसी को बता दिया हो तो वो हमें बताएगा। तो आइए सबसे पहले जिसका कलाम है उसी से चल के पूछ लेते हैं, मेरे मालिक तू हमें बता दे कि तूने कुरान में क्या लिखा है। आप लोग तैयार हैं हमारे यहां हमारे साथ अल्लाह के यहां चलने के लिए, कुरान का मतलब समझने के लिए? बोलिए हाँ तैयार। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह के यहां जाना है और उसके यहां जाके कोई लौटा नहीं है आज तक। तो सोच समझ के हाँ कीजिएगा। देखिए अभी जो गर्दनें हिल रही तब हिलना बंद हो गई। सभी अल्लाह के यहां जाने से घबराते हैं। अच्छा, और अगर हम आपको लेके चले जाएं तो यकीन जानिए कोई जिंदा वापस आ नहीं सकता। आप सो रहे हैं या जग रहे हैं? अगर जग रहे हो तो मैं एक जुमला कहूंगा, अगर हम आप सबको लेके चले भी जाएं अल्लाह के यहां तो मैं कसम खा के कह सकता हूं कि कोई जिंदा लौट के आएगा नहीं, इसलिए कि अल्लाह के जलवों को बर्दाश्त करने की ताकत किसी में है नहीं। कौम मूसा का हश्र सबको मालूम है। जब बिजली चमकी कोहे तूर पर तो कौम मूसा में जितने लोग थे सब के सब जलकर मर गए। मूसा नबी थे तो मरे तो नहीं मगर बेहोश ये भी हो गए। तो इलाही जलवों को बर्दाश्त करने की ताकत किसी में है ही नहीं। मूसा जैसा नबी अल्लाह के जलवों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह से डायरेक्ट जाके कुरान पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। सही कह रहा हूं कि नहीं? अल्लाह से डायरेक्ट कोई इल्म कुरान
नहीं ले सकता। देखिए सारे लोगों की गर्दन ना में हिल रही है, कोई अल्लाह से डायरेक्ट इल्म कुरान नहीं ले सकता, लेकिन अब मैं कुरान से सबूत दे रहा हूं आपको, अल्लाह ने किसी को इल्म कुरान दिया है। अब तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने सूरह रहमान की इब्तिदा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह कह रहा है मैं रहमान हूं, मैंने कुरान पढ़ाया है। भाई क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह खुद कह रहा है हमने कुरान पढ़ाया है। अब जब अल्लाह ने किसी को कुरान पढ़ाया है तो वो जो भी है वो फखरे मूसा जरूर है, इसलिए कि मूसा इलाही जलवे बर्दाश्त न कर पाए और किसी ने अल्लाह से कुरान पढ़ लिया। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अल्लमल कुरान जो अल्लाह कह रहा हमने कुरान पढ़ाया है, ये अल्लाह का पढ़ाया कौन है? भाई अल्लाह कह रहा है तो गलत तो नहीं हो सकता, उसने किसी न किसी को पढ़ाया तो जरूर है। अब आप पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछ डालिए, तुम में से किसी को अल्लाह ने कुरान पढ़ाया है? हर तरफ से 3 जवाब आएंगे, चौथा कोई जवाब नहीं। हर एक यही कहेगा हमने फला हाफिज जी से पढ़ा है, हमने फला मौलवी साहब से पढ़ा है, हमने फला कारी साहब से पढ़ा, बस। चौथा कोई जवाब नहीं। सारी दुनिया के मुसलमानों का एक ही जवाब होगा, हमने मौलवी से पढ़ा, हमने कारी से पढ़ा, हमने हाफिज से पढ़ा। कोई नहीं कहता कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं। तो जब कोई नहीं कहता तो फिर अल्लाह का ये दावा कैसे साबित होगा? वो कह रहा हमने पढ़ाया। अब जब कोई अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिला तो कहां जाइएगा अल्लाह का पढ़ाया ढूंढने के लिए? हमने कहा आम इंसानों में कोई अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिलता, तो आम इंसानों से जो लोग बुलंद हैं जरा उनमें देख लीजिए। कहा आम इंसानों से बुलंद कौन लोग हैं? हमने कहा इमाम, मगर हमारे 12 इमाम नहीं, वो मुसलमानों के इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, अहमद इब्न हंबल, इन चारों इमामों से पूछिए क्या इनमें से कोई है जिसे अल्लाह ने पढ़ाया हो? हर एक ने कहा हमने भी इसी दुनिया में आके पढ़ा है। अब कहां जाइएगा ढूंढने? हमने कहा इन इमामों से जो बुलंद है जरा उनमें देख लीजिए। अब इन इमामों से आप साथ तवज्जो रखिएगा, अगर नतीजे पर मजा ना आए तो मेरा जिम्मा। हमने कहा इन 4 इमामों से बुलंद जो लोग हैं जरा उनमें देखिए, शायद कोई अल्लाह का पढ़ाया मिल जाए। तो इन इमामों से बुलंद कौन है? कहा 1,24,000 अंबिया इन इमामों से बुलंद है। तो कितने नबी हैं? 1,24,000। अगर एक एक से हम पूछने बैठे कि बताइए क्या आपको अल्लाह ने पढ़ाया है, तो अगले साल की ये 3 जून आ जाएगी और गुफ्तगू खत्म नहीं होगी, और हमें गुफ्तगू खत्म करना 12:15 बजे। तो हमने कहा एक एक से पूछने की जरूरत नहीं। अब मेरा मजमा मेरे जुमलों पर तवज्जो दे। हमने कहा एक एक नबी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इन सारे नबियों में एक नबी ऐसा है जो सारे नबियों का सरदार है, जो सारे इंसानों का सरदार है, जो तख्लीक कायनात का सबब है, जो अल्लाह का हबीब है, जो अल्लाह के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल है। हमने कहा अल्लाह से कुरान पढ़ने का सबसे ज्यादा हक मेरे नबी को है। चलिए सरकार मदीना की चौखट पर, बहुत तवज्जो दीजिएगा, चलिए सरकार मदीना की चौखट पर चल के अल्लाह के हबीब से पूछ लेते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के हबीब, क्या आपको कुरान अल्लाह ने पढ़ाया? जुमला सुनिएगा। हमने जैसे ही नबी से सवाल किया, नबी का जवाब आने नहीं पाया, देवबंद से जवाब आया, इन्हें अल्लाह क्या पढ़ाएगा? ये तो जिब्रील के पढ़ाए हुए हैं। देखिए सारे मुसलमानों का अकीदा यही है, देवबंद वाले जो हैं
कि रसूलुल्लाह को कुरान जिब्रील ने पढ़ाया। लीजिए, पूरी कायनात में सबसे एक अफजल बंदा था जिससे हमारी उम्मीदें वापस आती कि शायद यही अल्लाह का पढ़ाया हो, उसका भी उस्ताद इन देवबंद वालों ने ढूंढ लिया। इन्हें तो जिब्रील ने पढ़ाया। हमने कहा तो अभी भी एक रास्ता है, रसूलुल्लाह को कुरान पढ़ाया जिब्रील ने, तो हो सकता है जिब्रील को अल्लाह ने पढ़ा दिया हो, है ना। मगर अब जो जुमला कहने जा रहा हूं उसे पढ़े लिखे समझेंगे, जो पढ़ा लिखा नहीं समझ पाएगा। अब मेरे सामने जितने आदमी हैं इन सब का इम्तिहान है, देखता हूं कितने लोग हैं पढ़े लिखे। अल्लमल कुरान है सूरह रहमान की आयत, और सूरह रहमान में शुरू से आखिर तक अल्लाह का खिताब मलक से है ही नहीं, या इंसान से खिताब है या जिन्नातों से खिताब है। तो फिर जिब्रील अल्लामल कुरान का मिज़दाक हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आयत है सूरह रहमान की और अल्लाह इस सूरह में मलाइका से बात ही नहीं कर रहा है। तो अल्लामल कुरान का मिज़दाक कोई इंसान है या कोई जिन है। तो अब जिब्रील भी अल्लाह के पढ़ाए नहीं, अब अल्लाह का पढ़ाया ढूंढने कहां जाएंगे हम, कहां जाएंगे ढूंढने। अब एक बात कह रहा हूं, ये जो वाकयान आलिम होते हैं ना, वाकयान, इन पर हमारी जाने कुर्बान, इनके मर्तबे को कोई समझ नहीं सकता। ये जो वाकयान आलिम होते हैं ये वो हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि इनके कलम की रोशनाई शुहदा के खून से अफजल है। तो जो वाकयान आलिम होते हैं उनके मर्तबे का कोई कहना नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो होते नहीं हैं, कहे जाते हैं। और ये जो होते नहीं हैं और कहे जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। सिर्फ आलिम ही की बात नहीं है, किसी सिफत की बात कर लीजिए जो उस सिफत का मालिक नहीं होता और कहा जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, अभी भी आपको मजा नहीं आया ना जुमले पर, तो मुझे मालूम है कब मजा आएगा। ये जो होते नहीं हैं और कहे जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचे रहिएगा। और अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि कितने खतरनाक हैं, तो किसी झूठे को सिद्दीक कहना शुरू कर दीजिए, औकात भूल जाएगा। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो होते नहीं हैं और कहे जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। तो असली आलिम, उन पर हमारी जाने कुर्बान। मगर ये हमारे जैसे लोग जो आलिम हैं नहीं, कहे जाते हैं। देखिए, ये हमारी कौम की मजबूरी है, जो मिंबर पर आ गया आलिम है। देखिए, मिंबर पर हर आने वाला आलिम नहीं होता, कुछ आलिम होते हैं, कुछ जाकिर होते हैं। मगर हम भी आलिम नहीं, आलिम के आयन भी नहीं है, और लोग हमें आलिम समझते हैं, कहते भी हैं कि अरे साहब आप आलिम हैं। तो ये जो आलिम होते हैं इनकी एक पहचान बता रहा हूं, ये हमेशा आपका फायदा चाहेंगे, और ये जो होते नहीं और कहे जाते हैं इनकी पहचान ये है कि ये हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं। अब हम भी आलिम तो हैं नहीं, कहे जाते हैं। हमने देखा कि इन दुनिया वालों को अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिल रहा है, तो हमने सोचा क्यों न मौके से हम फायदा उठा लें। हमने बघरे में इस सालाना प्रोग्राम में आके मेंबर से दावा कर दिया कि भाइयों आपको अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिला है, हम बताते हैं आपको कि अल्लाह का पढ़ाया कौन है। अब सारे लोग मुतवज्जे हो गए, हम तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए ये मौलाना अल्लाह का पढ़ाया कहाँ से लाए। जब सारे लोग मुतवज्जे हो गए, हमने कहा आपको मालूम है वो अल्लाह का पढ़ाया कौन है? सबने कहा जल्दी बताइए। हमने कहा कोई और नहीं, हम हैं। हमको अल्लाह ने कुरान पढ़ा के भेजा है। लोगों ने कहा साहब हम हर साल आपको इस सालाना प्रोग्राम में बुला लेते हैं आपकी मजलिस सुनने के लिए, तो आप अपनी औकात भूल गए। आप अल्लाह के पढ़ाए हुए का दावा कर रहे हैं, हम आपको अल्लाह का पढ़ाया नहीं मानेंगे। हमने कहा क्यों ना मानिएगा, हमें पूरा कुरान
ज़बानी याद है, का पूरा कुरान आपको ज़बानी याद है, हम आपको हाफिज जी कहेंगे, लेकिन अल्लाह का पढ़ाया नहीं मानेंगे। हमने कहा क्यों? तवज्जो रखना मेरे भाइयों। हमने कहा क्यों? कहा आपकी दाढ़ी 90% सफ़ेद हो चुकी, आपकी उम्र 60 साल से कम नहीं है, इससे ऊपर ही होंगे। अगर 60 साल की उम्र में आपको कुरान ज़बानी याद है तो ये इस बात की दलील नहीं है कि आप अल्लाह के पढ़ाए हैं। किसी मौलवी से पढ़ के आपने कुरान रट लिया होगा। हमने कहा अच्छा, हमारी उम्र ज़्यादा है इसलिए आप नहीं मानेंगे। तो अगर 50 साल पहले हम आपको कुरान ज़बानी सुना देते तो क्या आप मान लेते कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं? का तब भी न मानते, इसलिए कि 50 साल पहले भी आपकी उम्र कुछ तो 12-14 साल रही होगी। और अक्सर ज़हीन बच्चे 12-14 साल में कुरान ज़बानी याद कर लेते हैं। बहुत तवज्जो। हमने कहा भाई तो फिर ये बताओ हम किस उम्र में तुम्हें कुरान ज़बानी सुनाएं जो तुम मान लो कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं? क्या मौलाना अगर आपको यही जिद है कि हम आपको अल्लाह का पढ़ाया माने तो फिर ऐसी उम्र में कुरान सुनाइए जिस उम्र में किसी उस्ताद से पढ़ने की गुंजाइश न हो। हमने कहा बस अगर अल्लाह के पढ़ाए की यही पहचान है तो फिर पूरी कायनात में सिर्फ एक ही बंदा है जो काबे में पैदा हुआ। 3 दिन के बाद जब उसकी माँ उसे काबे से बाहर लेके निकली, वो रसूल की आगोश में आया, उसने तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान पढ़ा। कुदरत ने मुस्कुरा के कहा ये है जिसे हमने पढ़ा के भेजा। मेरे मौला ने 3 दिन की उम्र में सिर्फ एक कुरान नहीं, सारी आसमानी किताबें पढ़ के सुनाई। अल्लाह ने कहा यह है जिसे हमने पढ़ा के भेजा है। उतनी उम्र में सुना रहा है जिस उम्र में कोई किसी से पढ़ नहीं सकता। और एक और जुमला कहूं, ऐसी जगह से आके सुना रहा है जहां कोई पहुंच नहीं पाया। अब कुछ मुसलमान हैं ऐसे जिन्हें मौला अली की फजीलत बर्दाश्त नहीं होती। बुग़्ज़े अली का कैंसर होता है अलग में, फजीलत का जाम नीचे उतरता ही नहीं। का देखा आपने, ये मौलवी हमेशा अली को रसूलुल्लाह से आगे बढ़ा देते। कभी नहीं पढ़ा इन्होंने कि रसूलुल्लाह अल्लाह के यहां से पढ़ के आए थे। आज मौला अली को साबित कर दिया कि अल्लाह के यहां से पढ़ के आए थे। अरे हम तो बार बार कहते तुम्हें सुनाई नहीं देता। देखिए मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं, तकरीर उर्दू में कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। कोई बात अच्छी लगी वाह वाह की आपने। हिंदी में तकरीर करूं तब भी आप समझ लेंगे, अंग्रेजी में बोलूं तब भी समझ लेंगे आप। यहां कोई है जो तमिल भाषा जानता हो? अगर तमिल में कोई तकरीर करे, हम करें या कोई करे, आप बोलेंगे? का साहब क्या बोलेंगे जब समझ ही में नहीं आया तो बोलेंगे क्या? ये जो देवबंद वालों ने कहा कि जिब्रील ने कुरान रसूलुल्लाह को पढ़ाया, तरदीद पेश कर रहा हूं। मौला अली ने जब कुरान पढ़ा, नहीं सिर्फ कुरान नहीं, तौरात पढ़ी, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा? या अली तौरात तुमने खूब पढ़ी। मौला ने ज़बूर पढ़ी, रसूलुल्लाह ने कहा या अली ज़बूर तुमने खूब पढ़ी। इंजील पढ़ी अली ने, रसूलुल्लाह ने तस्दीक की, ए अली तुमने इंजील खूब पढ़ी। अब आखिर में पढ़ा कुरान, तो अभी कुरान नाजिल तो हुआ नहीं है, जिब्रील ने अभी रसूलुल्लाह को पढ़ाया नहीं है। तो जब मौला अली ने कुरान पढ़ा था तो अगर रसूल अल्लाह के पढ़ाए न होते तो रसूल कहते या अली तौरात तो खूब पढ़ी, ज़बूर तो खूब पढ़ी, इंजील तो खूब पढ़ी, या आखिर में क्या पढ़ा? मगर मेरे रसूल ने ये नहीं कहा।
रसूल ने कहा या अली तौरात खूब पढ़ी, ज़बूर खूब पढ़ी, इंजील खूब पढ़ी और कुरान वैसे पढ़ा जैसे आने वाला है। इसका मतलब यह हुआ अली ने तिलावत करके बताया, हम भी अल्लाह के पढ़ाए, रसूल ने तस्दीक करके बताया, हम भी अल्लाह के पढ़ाए। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, ये अल्लामल कुरान मेरे मौला अली की शान में नाजिल हुई है। ये आयत मौला अली की शान में नाजिल हुई और इसको साबित करने के लिए भी मेरे पास कुरान की आयत है। मैं कुरान की आयतों ही से साबित कर दूंगा कि मौला अली पर यह अल्लामल कुरान की आयत इन्हीं की शान में नाजिल हुई। देखिए, हमारे यहां जो बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई की मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने मरहले तय होते हैं? गौर से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। हमारे यहां पहले बच्चा पैदा होता है, फिर जब 2 साल 2.5 साल का हो जाता है तब बोलना शुरू करता है, और जब बोलना सीख लेता है तब वो पढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा होने से पहले ही पढ़ के दुनिया में आए और आते ही पढ़ने लग जाए। नहीं, हमारे यहां बच्चा पहले पैदा होता है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं कुरान की आयत सुनाने जा रहा हूं। हमारे यहां बच्चा पहले पैदा होता है, फिर बोलना सीखता है, दूसरे मरहले में, तीसरे मरहले में वो पढ़ना सीखता है। मगर अल्लाह इसी सूरह रहमान में कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा, अल्लामल कुरान, अल्लाह कह रहा हमने कुरान पढ़ाया, खलकल इंसान, और जब कुरान को पढ़ा दिया तो इंसान को पैदा किया, अल्लामहुल बयान, और जब पैदा किया तो उसे बयान करना सिखा दिया। हमारे यहां बच्चा पहले पैदा होता है, फिर बोलता है, तब पढ़ना सीखता है। यहां अल्लाह कह रहा हमने पहले पढ़ाया, फिर इंसान को पैदा किया, फिर उसे बोलना सिखा दिया। अरे इन आयतों पर अली के अलावा कोई और सादिक आ जाए, मैं अली अली करना छोड़ दूंगा। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। तो कुरान अल्लाह ने अली को पढ़ा के भेजा। अब रसूलुल्लाह ने कहा इल्म कुरान हासिल करना वाजिब है, तो डायरेक्ट अल्लाह से तो जाके हम कुरान पढ़ नहीं सकते। अब अगर हमें इल्म कुरान चाहिए तो ये इल्म अली से मिलेगा मेरे दो भाइयों। तो अब अगर अली से कोई इल्म ले तो 2 बातें हैं। इल्म लेने वाला होगा शागिर्द, इल्म देने वाला होगा उस्ताद। तो उस्ताद से जो इल्म ले वो होता है शागिर्द, जिससे इल्म लिया जाता है वो होता है उस्ताद। अब इतनी बात तो मेरा मजमा बाहर अच्छी तरह से जानता है कि शागिर्द को अगर उस्ताद से इल्म चाहिए है तो अदब के साथ उस्ताद के पास जाए, इल्म मिल जाएगा। एहतराम के साथ उस्ताद के सामने बैठे, इल्म मिल जाएगा। मोहब्बत के साथ उस्ताद से इल्म मांगे, इल्म मिल जाएगा। यानी अगर उस्ताद से इल्म लेना है तो मोहब्बत से मिलेगा, इज्जत से मिलेगा, एहतराम से मिलेगा। और अगर कोई चाहे कि हम उस्ताद से झगड़ा करके इल्म ले लें, भाई कुछ कहने जा रहा हूं, अगर कोई चाहे कि हम उस्ताद से लड़ के इल्म ले लें तो लड़ के इल्म नहीं मिलता। इल्म झगड़े से नहीं मिलता, इल्म मोहब्बत से मिलता है, इल्म एहतराम से मिलता है, इल्म इज्जत करके मिलता है। तो भाई मैं आपसे कहता हूं, आप किस्मत के अच्छे हैं, आपके रिश्ते अली से बहुत अच्छे हैं, आपको इल्म कुरान मिल जाएगा। अपनी तकदीर पर तो वो रोए जो अली से लड़ के बैठे हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले।
आपके रिश्ते अली से अच्छे हैं? आप चाहेंगे तो मौला आपको इल्म कुरान दे देंगे। देखिए आधा घंटा होने को हो गया और 45 मिनट में मजलिस ख़त्म करना थी मुझे। अब क्या करूं, मजबूर हूं। अभी इल्म हदीस बाकी है, इल्म फ़िक़्ह बाकी है। अच्छा है, चलिए ये रह जाएंगे दो मौजू, तो हो सकता है कोई याद कर ले मुझे, तो फिर आऊँगा तो सुना दूंगा। आज फिलहाल यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, मगर एक जुमला कह के गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। उस्ताद से लड़ के इल्म नहीं मिलता, उस्ताद से इल्म मिलता है मोहब्बत से, उस्ताद से इल्म मिलता है एहतराम के साथ, उस्ताद से इल्म मिलता है इज्जत के साथ। रसूल ने कहा जिसके पास इल्म कुरान हो वो होगा आलिम। तो जिन लोगों के रिश्ते अली से अच्छे हैं उन्हें इल्म कुरान मिल सकता है, और जिनके अली से रिश्ते अच्छे नहीं उन्हें इल्म कुरान मिल नहीं सकता। और जब इल्म कुरान मिल नहीं सकता तो फिर वो आलिम हो नहीं सकता। अब मैं एक जुमला कह के जा रहा हूं, जिंदगी भर याद रखिएगा, मुहिब्बे अली तो आलिम हो सकता है, लेकिन दुश्मन अली कुछ हो जाए आलिम नहीं हो सकता। बस मेरे दोस्तों, आज के हद तक मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। अब ये मजलिस है, और मजलिस फजाइल का नाम नहीं है। फजाइल तो महफिल में भी होते हैं। हमारे यहां मजलिस वही कही जाती है जिसमें रसूल के खानदान वालों के मसाइब बयान हो, लोगों के आंख से आंसू निकले। तो मैं मजलिस पढ़ने आया हूं, महफिल पढ़ने नहीं। तो अब चंद जुमले मसाइब के सुन लीजिए ताकि हक के मजलिस अदा हो जाए। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं इन मजालिस में शिरकत करने के लिए। ये इश्क हुसैन है जो खींच के लाता है, हुसैन की मोहब्बत है जो यहाँ लेकर आती, वरना इतने शदीद मौसम में अपने घर के कामों के लिए घर से निकलने में लोग हिचकिचाते हैं। लेकिन दूर दराज का सफ़र कर करके लोग इन मजालिस में शिरकत करने आते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें हुसैन पर रोने का मौका मिल जाए। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसका भरा घर करबला में आशूरा के रोज लूट गया। लफ्ज़ करबला सुनिए आपने? आज आपके जहन में करबला एक शहर का नाम है, लेकिन एक जुमला कहता हूं इस करबला के लिए, ये करबला एक दिन आबाद हुई और एक ही दिन उजड़ भी गई। 2 मुहर्रम के हुसैन के हाथों यह करबला आबाद हुई थी, और 10 मुहर्रम को हुसैन की आंखों के सामने यह करबला उजाड़ दी गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। इंशाअल्लाह रोएंगे और आप दिल खोल कर रोएंगे। फजाइल में कोई कमी हो गई, कोई अफसोस की बात नहीं। मसाइब में कमी न हो इसलिए कि एक दुखिया मां अपना पहलू थामे हुए, रुमाल लिए हुए अज़ादारों के आंसू समेटने के लिए आ गई। आज वो मसाइब पढ़ने जा रहा हूं जो कई साल पहले मैं यहां पढ़ चुका हूं। आप कहेंगे कि साहब जब पढ़ चुके तो आप उसे दोहरा क्यों रहे हैं? तो दोहरा इसलिए रहा हूं कि मजलिस पढ़ के चला गया तो उसके बाद मेरे पास फोन आए, कहां से पढ़ी ये रवायत आपने? तो मैं यही बताने के लिए आज पढ़ रहा हूं कि ये रवायत कहां से पढ़ रहा हूं। ये रवायत मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी। पाकिस्तान के मशहूर और मुस्तनद जाकिर, बरसों पहले जिनका इंतकाल हो चुका, अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम, उन्होंने एक मजलिस में यह रवायत पढ़ी थी।
तो अब मुझसे सनद कोई ना पूछे कि मैंने कहाँ पढ़ी, मगर इस रवायत ने मेरे दिल को इतना तड़पाया है कि मेरा दिल चाहता मैं बार बार उस रवायत को पढ़ा करूं। और ये रवायत करबला के उस शहीद से मुताल्लिक है जो करबला के शहीदों में सबसे छोटा शहीद। पहुंच गए आप? किसका जिक्र करने जा रहा हूं? जो छोटा मैंने कहा है तो नाम भी असगर था, जो करबला के लिए सुगरा की गोद छोड़ के आया था। बहुत रोएंगे इंशाल्लाह। जब हुसैन के सारे असहाब मारे गए, हुसैन के सारे गोद के पाले मारे जा चुके, फर्जंदे ज़हरा जब करबला के मैदान में अकेला रह गया, अब मैं कहां से जुमले लाऊं, मैं कहां से लफ्ज़ लाऊं जो उस मंजर को पेश करूं जिसे पेश करना चाहता हूं। चारों तरफ दुश्मनों का नरगा था, सवा नेज़े पर सूरज था, बिखरी हुई शहीदों की लाशें थीं, तड़पते हुए शहीदों के लाशें हुसैन के सामने खामोश हो चुके थे। तपता हुआ सहरा था, मिसल अंगारे के तलवों को जलाने वाले सहरा के जर्रे थे। सवा नेज़े पर दिमाग को पका देने की हद तक उतरा हुआ आफताब था। बेवाओं की फरियादों की सदाएं थी, यतीम बच्चों की रोने की आवाजें थी, खून की प्यासी तलवारें थी, हुसैन की जान ले लेने वाले नेज़े थे, तीर थे, भाल थे। एक अकेला फर्जंदे ज़हरा था जो नरगे आदम में घिरा हुआ, बस ज़बान पर बार बार एक ही नारा था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। अरे इस मजलूम की आवाज में इतना दर्द था कि शहीद हो जाने वालों के लाशें जमीन पर तड़पने लगे। कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, लब्बैक या मौला। इधर करबला के मैदान में ये शहीदों के लाशें तड़पे, उधर खैमों के अंदर से रोने की आवाज आई। हुसैन दौड़ते हुए आए, ए बहन ज़ैनब, अभी हुसैन जिंदा है, अभी न रो। मेरा दिल चाहता मैं कहूँ मौला अपनी जिंदगी में रो लेने दीजिए। अरे बाद में जब कोई रोएगा तो या तो ताजियाना पड़ेगा या नोके नेज़ा चुप हो ही जाए। शहजादी ज़ैनब दरे खैमा पा गई। ए मेरे भैया, ए मेरे मजलूम भाई, न जाने तुम्हारी आवाज में कैसा दर्द था। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। मेरा मजलूम इमाम, इंसाफ से बताओ, जब बच्चे के गिरने की बात हुसैन ने सुनी होगी तो हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी? 6 महीने का लाडला। अरे अगर मैं कहूं कि चांद का टुकड़ा था तो गलत। चांद उतना खूबसूरत हो ही नहीं सकता जितना खूबसूरत मेरे मौला का लाल था। कहा बहन लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं फौजे यजीदी के सामने उसे लेकर जाऊंगा। हो सकता है किसी को तरस आ जाए, हो सकता है कोई मेरे बच्चे को पानी पिला दे। अल्लाह अल्लाह, हुसैन बच्चे को, अरे धूप इतनी तेज थी केबा के दामन का साया करके चले, फौजे यजीदी के सामने आए। ए फौजे यजीद के लोगों, तुम मेरे दुश्मनों, मुझे मार लो कोई बात नहीं, मगर मेरे इस 6 माह के बच्चे की क्या खता है? इसे पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। और उसके बाद हुसैन के कहने पर बच्चे ने खुद अपनी प्यास के इजहार के लिए अपने सूखे लबों पर अपनी सूखी जबान फेरी। हुसैन के इस अमल का नतीजा यह हुआ, फौजे यजीद में हंगामा मच गया, लोग रोने लगे। अरे हुसैन, हम तुम्हारे बच्चे को पानी पिलाएंगे, मगर खुदा करे, खुदा बुरा करे उस उमर साद का जिसने आवाज दी, ऐना ऐना हुरमुला।
हुरमुला कहाँ है? इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अरबाब आज़म मैं कुछ अर्ज करूं? दो मर्तबा हुरमुला के हाथ से भी तीर छूट के गिरा। हुरमुला पे निशाना नहीं ले पा रहा था। क्यों? सुनेंगे आप क्यों छूट के गिरा। हुरमुला ने खुद मुख्तार के दरबार में ये बयान दिया था कि जब मैंने पहली मर्तबा, कहता है अमीर मैं क्या बताऊं, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे अमीर उमर साद का हुक्म था, हमने तीर का निशाना लिया, अली असगर के गले का निशाना लिया। जैसे ही मैंने चाहा, बस जुमला सुनना मेरे अज़ादारों, हुरमुला कहता है जैसे ही मैंने तीर छोड़ना चाहा, मैंने देखा रसूलुल्लाह सर पीटते हुए आ गए। ए हुरमुला, मेरे लाल पर रहम कर। ये मलून खुद कहता है रसूल इस तरह से रोकर फरियाद कर रहे थे कि मेरे हाथों में कपकपी पैदा हो गई, जो तीर जमीन पर हाथ से छूट के गिर गया। कहता मैंने आंखें बंद कर ली, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो अब रसूलुल्लाह सामने नहीं थे। फिर कहता मैंने तीर उठाया, फिर मैंने जब गले का निशाना लेना चाहा तो अब सुनोगे अज़ादारों, बर्दाश्त कर पाओगे, मेरी माँ और बहनें सुने। कहता जैसे ही मैंने अली असगर के तीर का निशाना लिया, मैंने क्या देखा, कोई बीबी अली असगर के गले पर अपना गला रखे हुए कह रही है जालिम, अरे मुझे तीर मार ले, मेरे लाल को छोड़ दे। पहचाना मेरे दोस्तों कौन था? अरे ये बकिया से दादी आ गई, पसलियां तो संभाले हुए। ए हुरमुला, मेरी पसलियां भी टूटी हैं, मेरा गला भी शिकस्ता हो जाए, मगर मेरे असगर को माफ कर दे। मगर इस मलून ने आंखें बंद तो कर ली, तीर छूटा तो, लेकिन थोड़ी देर के बाद तीर उठा के वो जुल्म किया कि जमीन लरज गई। बच्चा हुसैन के हाथों पर शहीद हो गया। अब वो पढ़ने जा रहा हूं जो अल्लामा रशीद तुराबी ने पढ़ा। हुसैन बच्चे की मैयत लेकर दरे खैमा तक आए, और एक मता दरे खैमा पर, आपको तफसील में नहीं ले जाऊंगा, वक्त नहीं है। दरे खैमा पर आके हुसैन ने आवाज दी, रबाब अपने बच्चे को ले जाओ, मगर रबाब से पहले सकीना आ गई। ए बाबा, आप असगर को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, फकर रेदा हटाई। अब जो बहन ने भाई का जख्मी गला देखा, टपकता लहू देखा, मेरी तरफ देखो, टपकता लहू देखा, नन्ही शहजादी ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, दोनों हाथों से अपना सर पीटा। अरे मेरा भैया, अरे मेरा भैया। पीछे पीछे रबाब भी आ गई। रबाब ने देखा अली असगर का गला छिदा हुआ, सकीना मातम कर रही है। बम्मा ने सिर्फ एक जुमला कहा, ए मेरे लाल, क्या पूरी फौज में कोई साहिबे औलाद नहीं था? बस हज़ारों जल्दी जल्दी। थोड़ी देर अली असगर का मातम खामे के अंदर हुआ। हुसैन ने मता आवाज दी, रबाब मैं तुम्हारा इमाम हूं कि नहीं? कहा हाँ मौला, आप मेरे इमाम हैं। तो कहा ये बताओ, इमाम का हुक्म मानना वाजिब है कि नहीं? कहा हाँ वाजिब है। कहा तो फिर मेरा हुक्म है, अली असगर की मैयत संभालो। अरे खुदा किसी माँ पर ये वक्त न डाले कि उसे अपने लाल का जनाजा उठाना पड़े।
कहा रबाब अली असगर की मैयत संभालो। रबाब ने आग कांपते हुए हाथ फैलाए, हुसैन ने मैयत हाथों पर रखी। कहा रबाब आगे आगे मैं चलता हूँ, पीछे पीछे तुम इस मैयत को लेकर आओ। हुसैन आगे आगे चले, रबाब मैयत लिए हुए पीछे पीछे पुश्ते खैमा पर आई। रबाब हुसैन कह रहे रबाब मैयत को जमीन पर रखो, कब्र मैं खोदूंगा, मिट्टी तुम हटाओ। अल्लाह अल्लाह, कैसा वक्त आ गया करबला में, बाप कब्र खोदे, माँ मिट्टी हटाए। हुसैन ने जुल्फ़िकार खींची, कब्र खोदी। जब कब्र तैयार हुई, अब कलेजा थाम के जुमला सुनो। कहा हुसैन ने रबाब मेरा तीसरा हुक्म, मैयत उठा के इस कब्र में रखो। अज़ादारों रबाब हुसैन के कदमों पर गिर पड़ी। मौला एक माँ का इतना बड़ा इम्तिहान न लीजिए मौला, मर जाऊंगी मैं असगर की माँ हूं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगला जुमला अगर सुन पाना तो सुन लेना। हुसैन ने रबाब को संभाला, कहा रबाब सुनो, इतना जबरदस्त इम्तिहान क्यों ले रहा हूं, ताकि औलाद को अपने हाथों से दफनाने की ताकत तुम्हारे सीने में पैदा हो जाए। यहाँ अगर तुम बेहोश में होगी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मगर औलाद को दफनाने की ताकत तुम्हारे लिए जरूरी है। ए रबाब, जब कैद खाने में सकीना मर जाएगी, तुम्हें अपने हाथों से सकीना को दफनाना होगा, उस वक्त मैं नहीं होगा। अज़ादारों बस 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट में मजलिस तमाम कर रहा हूं। रबाब ने मैयत तो रखी मगर बेहोश होके गिर पड़ी। हाय मेरा मजलूम इमाम, कब्र पर मिट्टी डाली, एक मरतबा मुंह कब्र पर रखा। ए मेरे लाल, अपने बाप को माफ कर देना। कब्र पर छिड़कने के लिए हुसैन के पास पानी भी न था, इतने आंसू बहाए पूरी कब्र अली असगर हुसैन के आंसुओं से भीग गई। बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम कर रहा हूँ। मुझे 1-1.5 मिनट के अंदर अब मसाइब तमाम कर देना है। इस अली असगर को हुसैन ने क्यों दफनाया? हुसैन जानते थे शहादत के बाद शहीदों के गले कटेंगे। हुसैन चाहते थे मेरे बच्चे के गले पर शमशीर न चढ़े, मगर क्या हुआ मेरे दोस्तों, हुसैन की शहादत के बाद उमर साद ने नेज़ा बरदार भेजे, जिन्होंने अली असगर की मैयत कब्र से निकाली। अरे तुमने सुन लिया, कब्र से मैयत निकाली गई। रबाब अपनी आंखों से देख रही है, उस मलून ने खंजर खींचा, रबाब देख रही है, उस मलून ने अली असगर की लाश जमीन पर रखी। माँ का दिल तड़पा, ए मेरे अल्लाह, मेरे असगर की खैर। अज़ादारों, दुनिया की कोई माँ वो नहीं देख सकती जो करबला में रबाब ने देखा। उस मलून ने, मेरी तरफ देखो, उस मलून ने अपना एक नजिस जानू नन्हे से सीने पर रखा, एक हाथ से अली असगर की जुल्फे पकड़ी, गले पर खंजर पेरा। रबाब चीखी, ए मेरे मौला, हाय मेरा बच्चा। जालिम सर काट कर लेकर चला गया, मैयत वहीं पर छोड़ दी। आखिरी जुमला मेरी माँ और बहनें सुन ले। अब एक मरतबा रोती हुई रबाब उठी, लाश के करीब आई, लाश को उठाया। मेरी माँ और बहनों, मुझे इंसाफ से बताओ, तुम्हें अपने छोटे बच्चों पर जब प्यार आता है तो क्या करते हो? रुखसारों का बोझा लेते हो ना। हाय रबाब क्या करे, असगर का गला कट गया, कटी हुई गर्दन पर मुंह रखा। ए मेरे लाल, ये माँ तुझसे शर्मिंदा है, तेरा गला कट गया। रबाब बचा न पाई, लाश को लाशे अली अकबर के करीब लाई, पहलू में लेटाया, अली अकबर का हाथ अली असगर के सीने पर रखा। ए अकबर, अब मेरा लाल
तेरे हवाले। जा मेरे लाल, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा।